भटक लिया। ये जितने तंग लिबास पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ उनकी नमाज नहीं होती। आप चाहे मसला पूछें, आप जो चाहे तावीरात करें। वजह यह है कि पैंट पहनने वाला नंगे के हुक्म में है, इसमें है नंगे के हुक्म, इसके बदन की सारी हैत बाहर जाहिर हो रही है। देखिए, अगर लोगों की इस्लाह की बात हो, उनको समझाया जाए कि वो चुस्त लिबास ना पहना करें, टाइट पैंट ना पहना करें, बल्कि इस तरह का लिबास पहना करें जो उलमा और सुलहा का लिबास होता है, अच्छा और उम्दा लिबास पहना करें, तो इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी बातें करना शुरू कर दें कि अगर कोई टाइट लिबास पहन लेता है और नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि नमाज नहीं होती, वो नंगे के हुक्म में, इस तरह की बातें करना शुरू कर देना, ये किस तरह से दुरुस्त हो सकता है? और फिर इसके नुकसानात कितने ज़्यादा होंगे। जो आपको सुनते हैं वो तो यही समझेंगे कि जो पैंट पहने हैं उनकी नमाज़ नहीं होगी, और जो अब तक पैंट पहन कर नमाज़ पढ़ते आए हो तो बेचारे सर पकड़ के बैठ जाएंगे। लोग ड्यूटी पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और सब पैंट पहनते हैं, वो टाइट पैंट भी पहन के रखते हैं, तो सब सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अब तक की जितनी भी नमाज़ें उन्होंने पढ़ी हैं वो सब की सब जो है ज़ाय हो गई हैं उनकी। तो क्या ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि अगर कोई टाइट पैंट पहन कर या पैंट पहन कर नमाज़ पढ़ लेता है तो उसकी नमाज ही नहीं होती है? तो इस हवाले से जो फतावा है उनको देख लें और इसकी इस्लाह कर लें इस बात की कि जो गुफ्तगू की है मौलाना साहब ने वो किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है और इस तरह की बातें हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। किताब नवाज़िल के अंदर है हज़रत अक़दस मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहु आलिया से मालूम किया गया कि कुछ लोगों का कहना है कि पैंट शर्ट पहन कर नमाज नहीं होती, अगर किसी ने पढ़ ली है तो उसको दोबारा पढ़नी होगी। तो सवाल ये है कि पैंट शर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ना कैसा है? जवाब में लिखा गया है कि पैंट शर्ट पहन कर नमाज दुरुस्त हो जाती है, लेकिन इसका पहनना गैर कौमों की मुशाबहत की बिना पर मकरूह है। एक फ़तवा तो ये हो गया। दूसरे फतवे के बारे में जीन्स के बारे में मालूम किया गया कि जीन्स और टी शर्ट पहनकर नमाज़ पढ़ना कैसा है? तो जवाब में हज़रत मुफ्ती साहब ने लिखा है कि कसी हुई जीन्स और टी शर्ट पहनकर नमाज़ पढ़ने से गो के नमाज बकराहत दुरुस्त हो जाती है, लेकिन हमारे उर्फ़ में लिबास सालिहीन के लिबास के ख़िलाफ़ समझा जाता है, इसलिए नमाज या खारिज नमाज में ऐसे लिबास का पहनना नापसंदीदा है। ऐसे एक और फतवा है चुस्त लिबास पहनकर नमाज़ पढ़ना। सवाल किया गया है कि चुस्त लिबास पहनकर नमाज़ पढ़ना कैसा है? जैसा कि आजकल नौजवान माशरे में टी शर्ट और जीन्स पहनने का एक आम रिवाज हो चुका है, तो ऐसे कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है नहीं। जवाब में लिखा गया है ऐसा चुस्त लिबास पहनना जिससे आज़ाए मस्तूरा की हैयत ज़ाहिर हो जाए, अगरचे मकरूह और बेहयाई की दलील है, ताहम अगर कपड़ा इतना दबीज़ हो कि अंदर की खाल नज़र ना आए तो उसमें नमाज पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन किसी अजनबी शख्स के लिए ऐसे चुस्त लिबास पहनने वाली औरत को कपड़े के ऊपर से भी देखना जायज़ नहीं है। तो बहरहाल लोगों को ये तरगीब दी गई है कि वो इस तरह का लिबास ना पहना करें, लेकिन ये कह देना कि नमाज ही नहीं होगी, ये किसी ने नहीं लिखा है। ऐसे ही दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लें, उसमें लिखा गया है कि पैंट अगर ढीला ढाला हो तो उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना जायज़ है, अगर ढीला ढाला ना हो बल्कि बहुत चुस्त हो तो उसमें नमाज़ पढ़ना सख्त मकरूह है। फिर नीचे लिखा है जवाब सही है, अलबत्ता मज़ीद अर्ज़ है कि पैंट शरीली लिबास नहीं है, इसलिए नमाज में या नमाज के बाहर पैंट पहनना कराह से खाली नहीं है। तो ये जो सख्त मकरूह वाली बात हो रही है, तो क्या नमाज की इयादत का हुक्म दिया जाएगा? तो दारुल उलूम देवबंद से जो फतावा सादिर हुए हैं चंद अहम असरी मसाइल के नाम से, और जो जिल्द नंबर 1 है सफ़ा नंबर 120 वहाँ लिखा है कि बात काबिल ज़िक्र है कि इस तरह का चुस्त और तंग लिबास जिससे हजम नज़र आता हो पहनकर नमाज़ पढ़ना अगरचे मकरूह है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ ली तो नमाज वाजिबुल इयादा ना होगी, यानी वजूबन उसे दोहराने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर ततव्वुअन इयादा कर ले तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि सेहत सलात के लिए इस कदर सदर छुपाना भी काफ़ी है जिससे बदन का रंग नज़र ना आए, अगरचे हजम थोड़ा बहुत नज़र आता हो। तो ये जो बात कही जा रही है ना कि नंगे के हुक्म में है, तो कोई इनको नंगा नहीं कह रहा है। ऐसे ही फतावा कासमिया के अंदर ये जो बात मशहूर है ना कि अगर कराहत मकरूह तहरीम नमाज तो उसको अदा करना चाहिए। तो सवाल ये किया गया है कि फ़ुक़हा ने लिखा है कि कुल्लु सलातिन उद्दियत मा कराहत तहरीम तजिब इआदतुहा, तो क्या इस उसूल के पेश नज़र औरतों के लिए इयादा वाजिब है नहीं? तो जवाब में लिखा गया है कि हज़रात फ़ुक़हा इकराम ने जिस फ़ैल मकरूह की बिना पर नमाज के इयादे की बात कही है तो उससे मुराद ऐसी कराहत है जो सुल्ब सलात और दाखिल सलात में पाई जाए। खारिज सलात किसी फ़ैल मकरूह के इर्तिकाब की वजह से नमाज का इयादा वाजिब नहीं, लिहाजा औरतों का चुस्त लिबास पहनना एक खारिज सलात फ़ैल मकरूह है, उसकी वजह से नमाज में कराहत आएगी लेकिन इयादा लाजिम नहीं है। ऐसे एक और फतवा, आखिरी फतवा फतावा कासमी से ये भी सुन लीजिए। इसमें सवाल ये किया गया
कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे चुस्त लिबास जैसे फुल पैंट हाफ शर्ट वगैरह पहनकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, जिससे उनके मस्तूर आज़ा सुरीन वगैरह नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। ऐसी सूरत में उनकी नमाज़ मकरूह होगी या नहीं, और उनके लिए इआदे सलात ज़रूरी है या नहीं। तो जवाब में लिखा गया है कि ऐसे लिबास में नमाज़ पढ़ना जिसमें मस्तूर आज़ा ज़ाहिर हों मकरूह है, लेकिन इस नमाज का इआदा ज़रूरी नहीं है। और ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस तरह का लिबास इस्तेमाल करें जिससे मस्तूर आज़ा नुमाया होकर नज़र ना आए। तो अच्छा लिबास पहनना चाहिए जो सुलहा और उलमा का हो, लेकिन जो हज़रात पैंट पहनते हैं तो उसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। ढीली ढाली जो पैंट पहनी जाती है और जो टाइट पहनकर अगर किसी ने नमाज़ पढ़ ली है तो ऐसा नहीं है जो कसम खाकर कहा जा रहा है कि अल्लाह की कसम इनकी नमाज ही नहीं होगी, जो इस तरह की बातें की जा रही है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ नमाज नहीं होती है, तो ये बिल्कुल गैर ज़रूरी बात है। इस तरह की बातें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। उम्मत में इंतशार और इफ्तराक के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। और जो फतवे देने का काम है वो मुफ्तियान किराम का है, वो दारुल उलूम देवबंद का है, तो ये काम दारुल उलूम देवबंद को करना चाहिए। आपका जो काम है वो आप करें, दारुल उलूम देवबंद का जो काम है मुफ्तियान किराम का वो उस काम को अंजाम दें। बल्कि हमें तो यही बताया जाता है ना जमात में भी कि आप जो मसाइल हैं वो जो मोतबर उलमा किराम है उनकी तरफ जो है रुजू करना चाहिए मसाइल में। तो जो मुफ्तियान किराम है मोतबर उनसे मसाइल मालूम कर लेने चाहिए, और जो इस्लाही बातें वगैरह हैं वहाँ तक अगर कोई आदमी कर रहा है तो ठीक है, उसकी गुंजाइश है। लेकिन हर आदमी मुफ्ती बनना शुरू कर दे तो इससे ज़ाहिर है नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब को दारुल उलूम देवबंद की जानिब से भी और दीगर अहले इल्म की जानिब से भी बार बार ये तंबीह की जा चुकी है कि वो इस तरह की बातें न किया करें कि जो उम्मत में इंतशार का सबब बनती हैं। लेकिन उनकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन इस तरह की बातें आती रहती हैं, इस तरह के बयानात आते हैं कि जो उम्मत में इंतशार और इफ्तराक का सबब बनते हैं।